ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। पंचतत्व में विलीन हुए अभिनेता धर्मेंद्र, जिस तरीके से दुखद खबर यह निकलकर सामने आई है, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ उठी है। बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी है। मुंबई के विले पार्ले शमशान में अंतिम संस्कार उनका किया गया। हेमा मालिनी विले पार्ले शमशान से रवाना हुई हैं और परिवार के लोग जो हैं वो धीरे धीरे वहाँ से निकल रहे हैं। जिस तरीके से करीब 12 बजे के आसपास ये खबर निकलकर सामने आई थी कि धर्मेंद्र जी अब हम सभी के बीच नहीं रहे। और पूरे बॉलीवुड को लेकर बात करें या फिर पूरे भारत को लेकर बात करें तो पूरे भारत में एक शोक की लहर जो है वो देखने को मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए धर्मेंद्र जी के सरल स्वभाव को याद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात करें, उन्होंने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण जो है वो भी किस तरीके से शमशान घाट पहुंचे थे, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तमाम अगर बड़ी हस्तियों को लेकर बात करें तो तमाम बड़ी हस्तियां विले पार्ले शमशान घाट पहुंची थी। अमिताभ बच्चन को लेकर बात करें हम, जय वीरू की ये जोड़ी जो है वो टूट गई। अमिताभ बच्चन भी जो है शमशान घाट पहुंचे थे और तत्काल प्रभाव से वो पहुंचे थे। चाहे हम सलीम खान को लेकर बात करें तो सलीम खान जो है सलमान खान के पिता, वो भी शमशान घाट पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। इस बीच हमारे साथ अभिनेता सुनील लहरी जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, ये एक बड़ी दुख भरी खबर निकलकर सामने आई है और पहले से ही अगर धर्मेंद्र जी को लेकर बात करें, उनके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दुआएं जो है मांगी जा रही थी कि वो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन अब इस बीच सुनील जी एक बड़ी दुखद खबर निकलकर सामने आई, धर्मेंद्र जी हम सभी के बीच नहीं रहे। जी, ये डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए और सारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि धर्मेंद्र जी जो है सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे जी। और मेरा थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा इंटरेक्शन था उनके साथ में जी। जो घर मेरे पास में है वो उन्हीं ने मतलब है कि मेरे साथ में डील किया था। इनफैक्ट सनी जी ने डील किया था, बाकी ट्रांजैक्शन पूरा धर्म जी के साथ हुआ था और उन्होंने आशीर्वाद दिया था और वो आशीर्वाद मेरे को बहुत ज्यादा फला है और मैं हमेशा उनको एक अपना आइडियल मानता रहा हूँ। बचपन से उनको देखी हैं फिल्में उनकी जी। और उनको मेरे एक आदर्श रहे हैं जी। और डेफिनेटली ये मैं समझता हूँ कि पूरे परिवार के लिए जो देओल परिवार है उनका तो लॉस नहीं, पर हम सबका भी लॉस है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, खुश रहें। और बस यही मतलब है कि मैं कह सकता हूँ। और इसके आगे क्या बोला जाए, क्योंकि ये ऐसी घटना है कि इसका जोर किसी के ऊपर चलता नहीं है। ये बिल्कुल मतलब है कि भगवान से आप लड़ सकते हो, भगवान भी मतलब है कि बंधे हुए हैं मुझे लगता है इन सब चीजों में। और मैंने उनका लास्ट वीडियो जो देखा था कुछ समय पहले, मतलब हॉस्पिटल एडमिट हुए थे उससे पहले, वो भी काफी लाइवली था। और वो मतलब मेरे ख्याल से शायद जितने यंगस्टर हैं उनके अंदर जोश भरने के लिए, उनकी जो इस उम्र में भी 89 की एज में थी और बहुत ही लाइवली रहा है और काफी इंस्पिरेशनल रहे हैं वो सारे लोगों के लिए और किसानों के लिए भी रहे हैं। और मैं कहता हूं कि मैंने भी फार्मिंग का थोड़ा सा जो मुझे चस्का लगा है वो धर्म जी को देख के ही लगा है और मैं जो भी फार्मिंग करता हूं वो उनसे ही इंस्पायर होकर करता रहता हूं। जी सुनील जी, जाहिर तौर पर अभी हम लोग लगातार जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहे थे कि धर्मेंद्र जी ने कई लोगों को इंस्पायर किया। यंगस्टर्स को लेकर बात करें या आपके दौर के जो भी कलाकार रहे हैं, उन सभी लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया कि किस तरीके से आप चकाचौंध भरी जीवन जब जीते हैं उसके बावजूद आप किस तरीके से अपने रूट्स से जुड़े रह सकते हैं। यही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी जी। जो अब मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। जब मैं अपने फ्लैट की डील करने गया था, उनके घर पे गया था जी। तो उनको मैंने किसी मतलब है कि चारों तरफ किसी आदमियों से घेरे हुए कुछ नहीं देखा, एक सिंपल ऑर्डिनरी इंसान की तरह देखा और वो जमीन पे फर्श पे बैठे हुए थे। और जब मैंने उनसे बाकायदा एग्रीमेंट वगैरह जो साइन कराया, हालांकि प्रकाश जी के नाम पे था, उनकी धर्मपत्नी के नाम पे था फ्लैट, तो उन्होंने बुला के उनसे साइन करवाए और उन्होंने मुझसे जब कहा कि भाई कौन रहेगा, तो मैंने कहा मैं रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत सफल हो और बहुत को फ्लैट तरक्की करे, ये उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। आप सोचिए कि इतने बड़े एक्टर, हालांकि मैं उनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ। जिस हिसाब से मैं उनको मिला, जिस हिसाब से मैंने देखा, जिस हिसाब से मैंने उनको मतलब समझा है जितना भी थोड़ा बहुत, वो लगा मुझे कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ। बिल्कुल, और इसी सादगी के बारे में सब जिक्र करते हैं, सब बात करते हैं और यही असली उनकी छाप थी। इस वजह से उन्होंने
दिलों में जगह सबके बना ली थी, पूरे देश भर में ही नहीं विश्व भर में। मगर सुनील जी, अगर हम बात करें उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में, तो सबसे प्रिय फिल्म आपकी उनकी क्या थी? सबसे उनका फेवरेट परफॉर्मेंस क्या है? कुछ फेवरेट डायलॉग जो अभी भी आप याद करते हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या सामने आता है उनके फिल्मोग्राफी के लिए, फिल्मोग्राफी से आपके लिए? मैं यही कहूंगा कि उन्होंने हर तरह के रोल किए हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो, इमोशनल हो। आप देखिए, चुपके चुपके से लेके सत्यकाम से लेके शोले से लेके, मतलब है कि आप सीता और गीता, आई मीन लाइक ही वाज ए स्कूल। मैं यही कहूँगा वो एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कूल रहे हैं और बहुत कुछ नए एक्टरों ने सीखा है उनसे। मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे कलाकार हैं जो जिन्होंने मतलब है कि हर परफॉर्मेंस की डेप्थ तक गए। मतलब है कि जो मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगा कि मैं सेम धर्मेंद्र जी को देख रहा हूँ किसी दूसरे रोल में। जिस रोल में मैं उन्होंने किया, उन्होंने उस रोल के हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह के एक्टर होते हैं और बन पाते हैं, या वो इतने बड़े बनने के बाद भी इतना मतलब है कि बहुत डाउन टू अर्थ एटीट्यूड रखते हैं अपने लाइफ में। तो बस यही है उनके लिए, है कि बस कुछ शब्द नहीं है मेरे पास में जो मैं बोल सकूं उनके लिए कि भाई लाइक आई एम स्पीचलेस। Absolutely, you're speechless. But you know, सुनील, also आप अगर हम बात करें तो युवा पीढ़ी के लिए वो सादगी का संदेश दे गए, जैसे आप अभी बता रहे थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी जिक्र करते थे, वो कैसे लोगों को नेचुरल होना चाहिए। मगर उनकी जो फिजिक थी वह भी तब से वो सराही जाती थी, इस वजह से उनको ही मैन का टैग मिला था। आजकल के जो एक्टर्स हैं जो बॉडी के लिए जाने जाते हैं, सलमान खान वगैरह, वो सब कहते हैं कि हमने अगर किसी की नकल की तो वो धर्म जी की। एब्सोल्युटली राइट। मैं समझता हूँ कि सारे जिन्होंने भी किसी ने भी अपनी बॉडी के ऊपर वर्क किया है या काम किया है, मतलब अभी शरीर बनाने की कोशिश की है, उनके लिए वो एक हिसाब से धर्म जी को ही मैं समझता हूँ कि गुरु रहे हैं उस हिसाब से वो। क्योंकि उन्होंने अब कभी भी अपनी बॉडी को ना रेसलर बॉडी नहीं बनाया, पर हमेशा उन्होंने एक टोन बॉडी रखा है, एक गुड फिजिक रखी है और जो बहुत इंस्पिरेशनल है। और उन्होंने कभी भी, मैं समझता हूँ कि कभी भी उन्होंने इस तरह की आर्टिफिशियल प्रोटीन्स को और इनको इनकरेज नहीं किया। उन्होंने कहा है हमेशा, जो मैंने जितना समझा है, देखा है, कि उन्होंने हमेशा नेचुरल चीजों को कहा है, नेचुरल कसरत को करने के लिए कहा है। और वही जो है उनके शरीर को अभी तक सस्टेन करती रही है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि इस एज में भी मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले रात में मैंने वीडियो देखे थे जहाँ पे वो स्विमिंग कर रहे थे। आप सोचिए 88-89 की एज में कोई स्विमिंग करता है तो मतलब कितना स्ट्रॉन्ग मतलब होगा। क्योंकि स्विमिंग इज अ टफ थिंग, इट्स नॉट इजी। लाइक मैं समझता हूँ कि उसमें पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है और वो करते रहे स्विमिंग, तो उसका मतलब है कि डेफिनेटली ये अनफॉर्चुनेट हुआ उनके साथ में। मैं तो 100% उम्मीद कर रहा था कि उनका जो बर्थडे आ रहा है 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर को वो मनाएंगे, डेफिनेटली मनाएंगे। पर भगवान की मर्जी के आगे मेरे ख्याल से किसी का जोर नहीं चलता, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल सुनील जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, भगवान के आगे किसी का भी जोर नहीं चलता है। लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जाहिर तौर पर आज हर कोई धर्मेंद्र जी को याद कर रहा है, लेकिन अगर आप उन्हें याद कर रहे हैं तो आपके आंखों के सामने कौन सी उनकी वो फिल्म, कौन सा वो किरदार चल रहा है? वही मैंने कहा ना, बहुत से रोल उन्होंने किए हैं और हर किरदार ने इंस्पायर किया है मेरे को। क्योंकि देखिए, एक तरफ प्रतिज्ञा ले लीजिए आप, दूसरी तरफ काम ले लीजिए, है ना। तीसरी तरफ आप मतलब है कि जीवन मृत्यु ले लीजिए, है जो उनकी पिक्चर रही है। बहुत मतलब है कि अब मैं मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। क्योंकि एज एन एक्टर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हर फिल्म में मुझे कुछ न कुछ इंस्पिरेशन दी है उनकी, और जिससे मैंने